आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर चलाने की सख्त गाइडलाइंस बनाने के बावजूद धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में कुशीनगर के एक इलाके में बुलडोजर चलाया गया तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और एक ताजा मामला प्रयागराज से है और यह मामला तो बिल्कुल अलग है और जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो वाकई में गौर करने लायक है और काफी शर्मसार कर देने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। बहुत दिलचस्प कहानी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को तगड़ी फटकार लगाई। 5 पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इन पीड़ितों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मान लिया और इस तरह प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घर को बुलडोजर से ढहा दिया, यह कहते हुए कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी है, बेनामी संपत्ति है और उसमें उसका पैसा लगा है। सोचिए, इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि आप लोग मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवा महिलाओं और एक अन्य व्यक्ति ने यह याचिका दायर की। इन सबके घर अगल बगल में एक ही प्लॉट पर थे। इन्हें नोटिस मिलने के एक दिन बाद ही उनके घर को गिरा दिया गया। सोचिए कि नोटिस मिला आज और कल घर को गिरा दिया, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर के गाइडलाइन बनाई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि नोटिस दिया जाएगा, कुरियर के जरिए नोटिस जाएगा और नोटिस का रिप्लाई करने के लिए वक्त दिया जाएगा। अगर जिसका घर गिराना है वो कोर्ट जाना चाहता है तो उसे कोर्ट जाने की परमिशन भी दी जाएगी और उसके जवाब मिलने के बाद बकायदा नोटिस लगाया जाएगा, आपत्ति मांगी जाएगी। एक पूरा सेट गाइडलाइन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे बुलडोजर चलेगा। लेकिन इस मामले में एक दिन पहले नोटिस लगाया और अगले दिन जाकर के बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। यूपी सरकार के अधिकारियों को डर ही नहीं है। इस पूरे मामले में 5 मार्च को सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि इस तरह की तोड़फोड़ चौंकाने वाली है और गलत संकेत देती है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। राज्य की ओर से वकील ने दलील दी कि उनके पास याचिकाकर्ता की संपत्ति को गिराने के लिए नोटिस देने के कारण मौजूद हैं। इस पर जस्टिस अभय ओक ने गुस्से भरे लहजे में कहा कि आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उनमें से एक वकील है और दूसरे प्रोफेसर हैं। हम जानते हैं कि इस तरह की बहुत ही ज्यादा टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी भी कोई चीज है। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून में तय प्रक्रिया के मुताबिक ही उसके जीवन और व्यक्तिगत आजादी से वंचित किया जा सकता है। यह संविधान में अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अधिकार का हवाला देते हुए यूपी सरकार के वकील को डांटा। पीड़ित जो है इस मामले में वकील साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उनकी ओर से बहस कर रहे वकील अभिमन्यु भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अतीक अहमद का नाम एक गैंगस्टर के रूप में लिया जाता है। वो एक गैंगस्टर है। उन्होंने हमारे मुवक्किल यानी हमारे क्लाइंट्स की जमीन को अतीक अहमद की जमीन समझ लिया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि यूपी सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए और कोर्ट में इन 5 जिनके घर बुलडोजर से गिराए गए हैं उन्होंने अपने जमीन के कागजात भी दिए कि आप देखिए कागजात, ये हमारी जमीन के कागजात हैं। गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद साल 2023 में पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी थी। उस मामले की भी जांच चल रही है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी
जो यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था, लेकिन जस्टिस ओक इससे सहमत नहीं हुए। जस्टिस ओक ने कहा कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह से नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, यह तोड़फोड़ का एक ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार शामिल है। आप कहते हैं कि डाक से भेजने की कोई प्रक्रिया नहीं है, यहां नोटिस डाक से भेजा गया है। इस पर यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस देते समय वो व्यक्ति वहां था या नहीं था, इस पर विवाद है। उन्होंने कहा कि मैं तोड़फोड़ का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाईकोर्ट को इस पर विचार करने देना चाहिए। यानी यूपी सरकार के वकील चाह रहे थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दे तो मामला थोड़ा सा हल्का हो जाए। दरअसल पीड़ितों ने इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कोर्ट से इस डिमोलिशन को कहा था कि ये डिमोलिशन गैर कानूनी है, उनका प्लॉट है जिसको अतीक अहमद की प्रॉपर्टी बना करके डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी नहीं सुनी थी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। यूपी सरकार के वकील के हाईकोर्ट वाली दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि बिल्कुल नहीं, दोबारा हाईकोर्ट नहीं भेजेंगे, अगर भेजेंगे तो मामले में और देरी होगी। अभी इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस मामले को हाईकोर्ट नहीं भेज सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन घरों को गिराया गया उन्हें फिर से बनवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा कि इन घरों को दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर आप इसे चुनौती देना चाहते हैं तो एक शपथ पत्र दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे टकराव नहीं चाहते हैं तो एक और तरीका है जो थोड़ा कम शर्मनाक है। पीड़ितों को पहले निर्माण पूरा करने दें और फिर कानून के तहत उन्हें नोटिस जारी करें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तय प्रक्रिया नहीं शुरू की तो अब ये जो पिटिशनर है ये घर बनवाएं अपना और उसके बाद नोटिस दीजिए, नहीं तो आप घर बनवा के दीजिए। इस पूरे मामले में 21 मार्च को दूसरी तारीख लगी है जिस पर यूपी सरकार अपना जवाब देगी। ये एक बहुत क्लासिकल केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बना दी कुछ महीनों पहले। सुप्रीम कोर्ट ने सारे चीफ सेक्रेटरीज को गाइडलाइन बना करके भेज दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ सेक्रेटरी सारे जिले में इसको सर्कुलेट करें कि डीएम के साइन होने चाहिए, पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, नोटिस भेजने चाहिए, कोर्ट जाने का वक्त देना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बार बार बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि ये पिटिशनर्स हैं, ज्यादातर गरीब हैं। इस मामले में तो चलिए एक वकील है, एक प्रोफेसर हैं, तो उनके पास पैसा था, उन्होंने पैसा जुटा करके पहले हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट आ गए। लेकिन बहुत सारे तमाम वो लोग हैं जो गरीब हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है। और ऐसे मामलों में जहां प्रशासन अग्रेसिवली ये काम करता है, बुलडोजर चलाता है, वहां पर तो लोअर कोर्ट से, जिला अदालतों से तो राहत मिलती ही नहीं है। अब सोचिए कि एक छोटे से 5 घर गिराने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के डांट फटकार लगानी पड़ रही है, जबकि ये सब सारा काम जिला अदालत में होना चाहिए। लेकिन जिला अदालतें इस पूरे मामले में शांत रहती हैं। अब क्या वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती या उनकी कोई उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बोल दे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं। क्योंकि आप देखेंगे निचली अदालत में ये लोग गए, इनको फायदा नहीं, हाई कोर्ट से फायदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो गरीब आदमी कहां जाए जिसके पास पैसा नहीं है? और निचली अदालतें जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन हो तो उन गाइडलाइंस को लेकर के निचली अदालतें क्यों नहीं रोकती हैं, इसे क्यों नहीं फटकार लगाती हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। एक घर गिराने के, एक मस्जिद गिराने के इन तमाम मामलों को लेकर के पिटिशनर्स को आना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट फिर एक्शन लेता है। अब जिसका घर गिर गया वो घर गिर गया। अब जो हमारी जानकारी के मुताबिक जब हम लोगों ने अप्रोच किया जिन प्रोफेसर और वकील साहब को कि वो अपना बयान दें, वो काफ़ी, उन्होंने जो कहा उनकी कही गई बातों के आधार पर ही हमने ये पूरी रिपोर्ट बनाई है। लेकिन वो लोग आकर के सामने बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको प्रशासन का डर है कि जब उनका प्लॉट है, अतीक अशरफ से कुछ लेना देना नहीं है, तब आके घर गिरा गए। अब तो उनको फटकार लग गई है और भी न जाने क्या क्या कर दें।
तो सोचिए, जिस प्रशासन पर लोगों को यकीन होना चाहिए, जिस पुलिस पर लोगों को यकीन होना चाहिए, जिस एसडीएम पर, एडीएम पर, डीएम को लोगों को एतबार होना चाहिए कि हमारे लिए काम करने वाले लोग हैं, एक ये सरकारी नौकर हैं और ये हमारे लिए हैं, ये हमारी मदद करेंगे, हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, अब उन्हीं से ही डर रहे हैं। उनसे ही डर लगने लगा है कि अगर मीडिया में बात आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट दिया, कल को कुछ और ना कर दें हमारे लिए। तो प्रशासन से किस तरीके से एक तबके का भरोसा उठ चुका है कि प्रशासन तो हमारे लिए है ही नहीं। कम से कम जुडिशरी ने तो वो फेथ रिस्टोर करके रखी है कि उन्हें जब वो आए कोर्ट तो इतना सब कुछ कह दिया कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है कि किस तरीके से घर गिरा दिया गया प्रोफेसर का, कि अतीक अशरफ का है, और मीडिया चैनल्स वाले वहां ये देखिए जो चला बाबा का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर, उसको कैसे ग्लोरीफाई कर देते हैं। बुलडोजर बाबा कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को, वो उनकी रैलियों में बुलडोजर खड़े होते हैं, बुलडोजर पर सेलिब्रेशन होते हैं। क्या बुलडोजर किसी भी राज्य के लिए डेवलपमेंट का चिन्ह हो सकता है, सिंबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर प्रशासन ने लोगों को डिमोरलाइज किया है, लोगों को उदासीन बना दिया प्रशासन के प्रति, तो उतना ही योगदान मीडिया चैनल्स ने भी किया है, जो बुलडोजर के आगे माइक लेकर के बताते नहीं थकते हैं कि चला बाबा का बुलडोजर, ढहा दिया गया है, बुलडोजर न्याय। वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने की प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट की आपने टिप्पणी सुनी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए द रेड माइक को फॉलो करते रहें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।